हेलो फ्रेंड्स। इस पिंटरेस्ट ईरा में जब इतना सारा डेटा सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, क्या इंटीरियर डिज़ाइनर्स को सचमुच हायर किया जाता है? ये सवाल मेरे स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर पूछते हैं और इसका जवाब देने के लिए आज हम 5 पॉइंट्स को शेयर करेंगे प्लस 1 बोनस। So well, I am architect Sheetal Dhokte, practicing architect and interior designer and co-founder director of Excel Interior Design Institute, Nagpur, India. Well friends, सबसे पहला पॉइंट, suitability in the given space. आपने एक इंटीरियर पसंद किया है या आपने एक फर्नीचर पसंद किया है, वो जहाँ रखा गया है उसकी लेंथ, उसकी विड्थ कुछ और है, लेकिन आपके स्पेस के डायनामिक्स कुछ और है। तो जब हम उस फर्नीचर को आपकी स्पेस में इमेजिन करते हैं तो हमें उसे रीडिमेंशन करना होगा, उसे ट्रांसफॉर्म करना होगा टू सम एक्सटेंट टू सूट टू योर स्पेस। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको एक बहुत बड़ा सा डायल पसंद आया है। अब वो डायल जहाँ देखा आपने वो तो डबल हाइट स्पेस थी और देखने के लिए जगह थी बहुत सारी, तो बड़ा खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन आपने उसे प्लेस कर दिया एक पैसेज में। अब उस पैसेज में खड़े रहकर उसे निहारने का समय ही नहीं है, जगह ही नहीं है, और यहाँ पर वो सिलेक्शन फेल हो जाती है। तो इंटीरियर डिज़ाइनर्स जब हायर होंगे तो वो आपको ये गलतियाँ करने से बचा लेंगे। पॉइंट नंबर 2 इज़ बजट। वेल, आपने जो इंटीरियर डिज़ाइन एक पिक्चर में पसंद किया है, क्यों पसंद किया है? क्योंकि हाई क्वालिटी और फाइन फिनिश अवेलेबल थी। लेकिन क्या आपका बजट इतना है कि हर जगह आप उतनी फाइन क्वालिटी अचीव कर सकें? शायद नहीं, शायद कहीं कहीं। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में आपके बजट को सूट हो इस तरह का काम करने के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ेस कर देते हैं। जैसे पीयू के जगह हमने मेलामाइन पॉलिश कर दिया, वीनियर के जैसा एक लुक अलाइक लैमिनेट लगा दिया। वेल फ्रेंड्स, बातें छोटी छोटी है, लेकिन जब ये कॉम्प्रोमाइज़ेस होते जाते हैं, होते चलते हैं और एंड में जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो आपकी ओरिजिनल पिक्चर के आसपास भी नहीं होता है और वहाँ सचमुच डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन अगर एक अच्छे वाइज डिज़ाइनर आपका साथ दे रहे होंगे तो वो आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ेस कहाँ करने हैं और कहाँ नहीं करने हैं ये बहुत अच्छे से सजेस्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट इज़ क्लाइंट बिहेवियर। ये मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है कि आपके क्लाइंट का एक बिहेवियर टाइप है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोगों को आदत होती है कि रिस्ट वॉच, चाबियाँ, नुकीली चीज़ों को यूँ टेबल पर, कंसोल्स पर थ्रो ऑफ कर देने की, और इस सिचुएशन में अगर उस पर ग्लास लगा है, एक्रिलिक लगा है या पीयू पॉलिश लगी है तो इन सब पे स्क्रैचेस आ जाते हैं और फिर हमें वास्तु के दिन जितनी खूबसूरत साइड दिख रही थी ऐसी बिल्कुल नहीं दिखती एक साल के अंदर, और हम शिकायत करते हैं कि शायद मटेरियल अच्छा नहीं था। वेल नहीं, एनालिसिस ऑफ क्लाइंट बिहेवियर इनकरेक्ट था और ये करने के लिए हमें एक डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपके घर केनाइंस है। अगर आपके यहाँ केनाइंस है या आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं, कुछ समय तक आपको लेदर्स या रेगजीन्स अवॉइड करने चाहिए, लेकिन आपको जो पिक्चर पसंद आया वो तो बिल्कुल लेदर का था, सोफ़ा लेदर का था, एंड यू गो अबाउट इट, सो देन दैट्स अ मिस्टेक। सो डिज़ाइनर्स बहुत ज़रूरी है टू हेल्प यू अवॉइड सच मिस्टेक्स। थर्ड पॉइंट था ऑफ क्लाइंट बिहेवियर। फोर्थ पॉइंट दैट इज़ इन हैंड इज़ क्लाइमेटिक कंडीशन। वेल, हम टेम्परेट जोन में रहते हैं। इंडिया में हम एक्सट्रीम समर्स और एक्सट्रीम विंटर्स एक्सपीरियंस करते हैं और इस सिचुएशन में कई सारे मटेरियल्स क्रैक कर जाते हैं। इसकी समझ एक डिज़ाइनर को बहुत गहराई से होती है और इसीलिए आप अगर डिज़ाइनर हायर करते हैं तो वो आपको उन मटेरियल्स को यूज़ ही नहीं करने देते हैं जिनकी लाइफ आपके टेम्परेट जोन में ज़्यादा नहीं है। फिफ्थ पॉइंट इज़ ओरिएंटेशन। वेल, यहाँ पर अगर आपके स्पेस की विंडोज़ या डोर्स जो है वो एक्सट्रीम ओरिएंटेशंस जैसे वेस्ट या साउथ को फेस कर रहे हैं तो आप अक्सर नोटिस करेंगे कि वहाँ से आने वाली सनलाइट के यूवी रेज से फर्नीचर में बहुत गहरा असर होता है। सो एक डिज़ाइनर आपको उस इम्पैक्ट से बचने में मदद करते हैं। सो फ्रेंड्स, 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हमने: suitability in the given space, budget, client behavior, climatic condition and orientation. And with these 5 points, I hope I was able to convey to you that a role of a designer is very, very important in giving you not just a beautiful interior but a lasting interior design.
और सिक्स्थ जो बोनस कमिट किया था वो ये था कि जब भी कोई पिक्चर सिलेक्ट करे तो उसे ध्यान से देखिए। कभी कभी ना ऑब्जेक्ट्स के शैडोज मिसिंग होते हैं, रियल टाइम टेक्सचर्स मिसिंग होते हैं, कुछ टेबल्स को तो सपोर्ट लेग्स ही नहीं होते हैं, और फिर आप रियलाइज करते हैं कि ओ गॉड, दिस इज नॉट अ रियल पिक्चर, दिस इज अ 3D मैक्स डेवलप्ड व्यू। सो वेल, जब भी एक डेवलप्ड व्यू होगा वो आपको रियल इंटीरियर डिज़ाइन का लुक कभी नहीं दे पाएगा। सो उन्हें अपने बेंचमार्क पिक्चर्स बनाने से बचिए। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।